एक मेजर जो है फैक्टर है, मेजर एक मतलब ड्रॉबैक है ह्यूमंस के साथ जुड़ा हुआ। आर न्यू लाव पाइन, जो नए दरख्त लगते हैं, देवदार वगैरह लगते हैं, पाइन लगते हैं, चीड़ लगते हैं, किसके? नए दरख्त जो लगते हैं किसके? प्यार के। एट दिम बियॉन्ड टुमारो, वो टुमारो के बाद तक नहीं बचते, ठीक है। मतलब कि जो नए नए प्यार शुरू होते हैं वो भी इटर्नल नहीं हैं, वो कल तक रहेंगे, परसों नहीं रहेंगे, कल के बाद वो नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ के पे ये पॉइंट बताना चाहता है इस स्टंजा में कि ये जो दुनिया है हमारी ह्यूमंस की, ये अपने आप में मॉर्टल है, इसमें सभी चीज़ें जो है मर जाती हैं। जहाँ पे एजिंग है, वक्त के साथ सारी चीज़ें जो है ढल पड़ जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। लेकिन जो तुम्हारी लाइफ है जिसमें पॉइंट जा रहा है या गया है, जाना चाहता है, ठीक है ना, वो अपने आप में एटर्नल है, इमॉर्टल है, एंड वो हैप्पी लाइफ है। वहाँ पे परेशानियाँ दुख नहीं है नाइट एंगल की लाइफ में, ठीक है। अवे 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 इसने आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाया है। डीप इंटेंशनल इमोशन जहाँ पे शो कर रहा है, पॉइंट कह रहा है फार आई विल फ्लाई टू दी, मैं जो है तेरे पास उड़ के आ जाऊँगा, तेरे साथ चला जाऊँगा उड़ के। नॉट चराइटेड बाई बेचस एंड हिज पार्ट्स, बेचस एक जो है ग्रीक मिथिकल गॉड माना जाता है, ठीक है। एंड इसका माना जाता है कि ये क्या करते थे, ये आपने चराइट मतलब बग्गी पे जो है बैठते थे, इनके बग्गी के आगे जो है लिपड हुआ करते थे, ठीक है। लिपड इनकी जिस जहाँ पे बैल होते हैं या घोड़ा होता है वहाँ पे आगे इसकी बग्गी को कौन खींचते थे? लिपड, पार्ड उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। नॉट चराइटेड भाई, मतलब कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारे साथ उड़ के जाना चाहता हूँ, लेकिन बैचुस की तरह नहीं, मतलब कि फिजिकली नहीं, जिस तरह से कि वो पार्ट्स उसको, क्योंकि लिपर्स बहुत तेज़ तेज़ जाते हैं, इसलिए जो है उसकी तरह ये जो है इसकी वर्ल्ड में नहीं जाना चाहता, ठीक है। मतलब कि ये फिजिकली नहीं जाना चाहता, कोई और दूसरा वे है पॉइंट को इसकी वर्ल्ड में जाने के लिए। शायद पॉइंट अपनी लिमिटेशन को समझता है कि एक्चुअलिटी में हम वैसे नहीं जा सकते, ठीक है, वो तो एक मिथ है। बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइजी, अब पॉइंट जो है, ठीक है, इसकी तरह बैचेस की तरह तो नहीं जाना चाहता कि बगी पे बैठ के जाए इसकी वर्ल्ड में, ठीक है, लेपर्स उसको खींचते खींचते उड़ा ले जाएं इसकी बगी को। पॉइंट के पास क्या तरीका है नाइट एंगल की वर्ल्ड में जाने का? इसके पास ये तरीका है, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पॉइजी, पॉइजी मीन्स पोइट्री, व्यूलेस, व्यूलेस मतलब ना दिखने वाले, विंग्स पंख, ना दिखने वाले जो पोइट्री के पंख हैं मैं उनके जरिए जाना चाहता हूँ। ना दिखने वाले पोइट्री के पंख कौन से होंगे? इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन होती है मैं उसके बलबूते पे तुम्हारी वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, ठीक है। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सस एंड रिटार्ड्स, हालांकि जो आदमी का जो मेरा ब्रेन है वो लिमिटेड है, वो पूरी तरह से मुझे इमर्स नहीं कर पाएगा तुम्हारी वर्ल्ड के अंदर, वो मुझे रोक रहा है तुम्हारी वर्ल्ड में जाने से, लेकिन तब भी मैं जो है मैं अपनी इमेजिनेशन के पावर से जो है तुम्हारी वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे हैप्पीनेस है। मैं इस दुनिया के मटेरियल वर्ल्ड से जो है स्केप करना चाहता हूँ, दूर भागना चाहता है। पॉइंट ये चीज़ हाईलाइट कर रहा है स्टंजा में। ऑलरेडी विद दी, एंड पॉइंट ने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया, हमें बताया कि ऑलरेडी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब कि इमेजिनेशन से पॉइंट ऑलरेडी जो है कोयल के साथ आ चुका है, उसी के साथ है। टेंडर इज द नाइट, एंड वहाँ का सीन अब एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पे मैं तेरे साथ हूँ, एंड यहाँ पे ब्यूटी कैसी है। पॉइंट बता रहा है कि यहाँ की जो रात है वो बहुत जेंटल है, बहुत खूबसूरत है, टेंडर है, ठीक है। एंड हैप्पली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, और जो ऊपर जो चांद मलकाए चांद है, ऊपर जो मलकाए चांद है, ऊपर जो मून को जो क्वीन बोल रहा है, ठीक है, मलका है, ठीक है, वो बैठी हुई है अपने थ्रोन पे, मतलब अपनी जगह पे थ्रोन पे बैठा हुआ है। कौन? चांद बैठी हुई है मलका की तरह। क्लस्टर्ड अराउंड, जिसके इर्द गिर्द जमा हुए हैं आल हर स्टारी फेज, स्टारी फेज मतलब फेरीज, मतलब जो सितारे हैं उसके इर्द गिर्द वो सारे जमा हुए हैं, किसकी महफिल में? ऊपर चांद के, मलकाए चांद की महफिल में बैठे हुए हैं। ये ऊपर आसमान का सीन पॉइंट हमें दिखा रहा है इस वक्त। पॉइंट कहाँ है? कोयल के साथ, इमेजिनेशन में उसके साथ है वहाँ पे। बट हेयर देर इज़ नो लाइट, एंड पॉइंट बता रहा है जहाँ पे जो है कोई लाइट नहीं है। शायद ये हमारी वर्ल्ड को बता रहा है कि हमारी ह्यूमंस की वर्ल्ड में कोई लाइट नहीं है, या फिर नीचे ग्राउंड में, फॉरेस्ट में जो ग्राउंड है उसमें बता रहा है कि वहाँ पे जो है लाइट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो ग्राउंड का बता रहा है, वहाँ फॉरेस्ट के ग्राउंड का, कि वहाँ पे लाइट नहीं है। सो व्हाट फ्रॉम हीवन इज़ विद द ब्रीजेस ब्लोवन, कि जहाँ पे जो है जो हीवन की मतलब कि इस वक्त जो है ब्रीज चल रही है, जैसे कि जन्नत की हवा जहाँ पे चल रही है, हर पत्तों को वो हिला रही है, चीज़ों को महका रही है, ठीक है ना, फूलों की खुशबू को इधर से उधर उड़ा के ले जा रही है, ठीक है। समर के टाइम में आप देखेंगे तो हल्की हल्की ब्रीज चलती रहती है, उसी सीन को, मतलब कि एक नेचुरल सीन को जो एक्सप्लेन कर रहा है, जंगल का, वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ऊपर चांद है, सितारे के, वो कैसा है। थ्रू द वेंड्रोस ग्लूम्स,
वेंड्रोस ग्लूम्स का मतलब होता है शैडोवी, ठीक है। वेंड्रोस ग्लूम्स मतलब कि जहाँ पे ट्रीज के पत्तों की शेड होते हैं, उन शेडों में से ऊपर चांद की रोशनी धीरे धीरे पेनिट्रेट करके नीचे आती है ना, कुछ छोटे छोटे जो है शेड्स आपको पैचेस देखने को मिलते हैं, तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू वेंड्रोस ग्लूम्स। इस वेंड्रोस ग्लूम्स में से इसको क्या दिख रहा है, विंडी मॉसी वेज, वाइंडिंग मॉसी वेज। वाइंडिंग मतलब होता है इस तरह से, मॉसी वेज मतलब होता है जो हमारे पत्थर होंगे, जो रस्ते होंगे, उनके साथ जो है एपीफाइट्स वगैरह, जिस तरह से ब्रोयोफाइट्स वगैरह हल्के हल्के पत्थर पे आप देखेंगे छोटी छोटी ग्रीनरी चढ़ जाती है, उनको मॉसेस कहते हैं। तो वो आपको पाथों पे देख, वो वाले पाथ जो हैं, वैसे ग्रीन ग्रीन पाथ जो हैं बेसिकली वहाँ पे जंगल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब जंगल की ब्यूटी जहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, पॉइंट बता रहा है, और इस वक्त चूंकि वहीं पे है, इस नाइट एंगल के साथ है, ठीक है, वहाँ पे बता रहा है कि ये देख नहीं पा रहा कि कौन से फ्लावर्स इसके पैरों के साथ टच कर रहे हैं, इसके पैरों पे है। नार वट सॉफ्ट इंसेंस, और ना ही ये इस चीज़ को देख रहा है कि जो इसको खुशबू आ रही है, हेंग्स, कहाँ से ये हेंग, हेंग का मतलब है लटका हुआ है, ये सॉफ्ट लटका हुआ है, मतलब सॉफ्ट मीन्स फ्लावर, ये फ्लावर जो है कहाँ पे हेंग कर रहा है, बोज, टेनी, बोज मीन्स टेनी, किस टेनी के साथ ये जो फूल है हेंग कर रहा है, ये इसको नहीं दिख रहा, बट ये जो है क्या, इसको सिर्फ स्मेल आ रही है उसकी। बट इन एम्बाल्मड डार्कनेस, एम्बाल्मड डार्कनेस का मतलब है महका हुई डार्कनेस, मतलब कि जिसमें एरोमा हो, एरोमा क्या होगा, फूलों की खुशबू हो, जहाँ पे महकी हुई डार्कनेस है, फूलों की जहाँ पे खुशबू से भरी हुई ये डार्कनेस है। कैसी स्वीट, मैं देख तो नहीं सकता, पहली दो लाइन्स में पोइट ने कहा, बट जहाँ पे कह रहा है अगर मैं देख नहीं सकता, लेकिन ये जो महकी हुई डार्कनेस है, मैं इसमें गेस कर सकता हूँ कि यहाँ पे कौन सा फूल क्या है, कौन सा फूल क्या है, ठीक है। ये जो स्वीटनेस है, ये जो यहाँ पे जो महक है फूलों की, मैं उसको गेस कर सकता हूँ कि ये किस फूल से आ रही है। वेयर विद द सीजनल मंथ इंडोर्स, जहाँ पे बता रहा है कि मैं इस चीज़ को गैस कर सकता हूँ कि जहाँ पे ये जो सीजनल मंथ है, जो इसने इंडो कर रखा है, जो इसने उगा रखे हैं जो फूल, मैं उनको गैस कर सकता हूँ, मैं मतलब जो है स्मेल से ही पहचान सकता हूँ कि कौन कौन सा इधर फूल है। सीजनल मंथ मतलब कि ये स्प्रिंग की बात कर रहा है, क्योंकि उसी मंथ, वही मंथ जो है फूलों को उगाता है, ठीक है। तो मे बी एंडिंग सीजन मंथ हो। द ग्रास द थिकट, ग्रास क्या होता है हमारा, घास, द थिकट होते हैं मतलब श्रब्स, ठीक है, श्रब्स, झाड़ियाँ वगैरह जो बहुत ज़्यादा इकट्ठी होंगी। एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, और जंगली जो फ्रूट वगैरह होते हैं, तो ये जो ग्रास है या थिकट है या फ्रूट है, ये इसको गैस कर सकता है, ठीक है। वाइट हाथर्न, ये वाला फूल जो है इसने पहचाना है कि वाइट हाथर्न है जहाँ पे। इन द पास्टोरल एग्लांटाइन, और इस तेरी इस जो है तेरी नेचुरल सेटिंग में, तेरे इस जंगल में जो है ये वाला फूल है, एग्लाटाइन एक फूल होता है, वो वाला भी जहाँ पे है। फास्ट फेडिंग वायलेट्स कवर्ड अप इन द लीव्स, अब जो वायलेट कलर के फूल हैं, ठीक है, वो मुरझा रहे हैं, वो विदर कर रहे हैं, एंड उसके ऊपर बड़े बड़े जो ग्रीन पत्ते हैं वो आ रहे हैं। एंड मिड डेज एल्डेस्ट चाइल्ड, ठीक है। और जो है जहाँ पे जो है ये मेटाफर इसने यूज़ किया है, मस्क रोज़ एक फूल होता है उसके लिए, कि अब जो है मई का एल्डेस्ट चाइल्ड जो है, सो सबसे पहले उगने वाला फूल जो है कौन सा है, मस्क रोज़, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे हैं। फुल ऑफ डीवी वाइन, एंड ये जो मस्क रोज़ हैं इसमें क्या है, इसमें ओस है, ओस मीन्स, डीवी मीन्स शबनम, जो सुबह सुबह होती है, पानी की बूंदें होती हैं किस पे, इस पे फ्लावर पे, रात का टाइम है तो इन फूलों पे होगी बूंदे पानी की, ठीक है। तो ये जो है वाइन है, इसको कह रहा है कि ये जैसे वाइन है इस मस्क रोज पे। द मरमरस हांट ऑफ फ्लाइज ऑन द समर ईव्स, ईव्स मीन्स इवनिंग, फ्लाइज मीन्स जो हमारी बीज होती है, मरमरस मीन्स साउंड इसका, ठीक है। द मरमरस हांट ऑफ फ्लाइज, कि अब जो है शाम के टाइम पे क्या है, जहाँ पे जो है बीज जो है समर के टाइम पे, ठीक है, गर्मियों का टाइम है, तो जहाँ पे जो बीज जो हैं वो बिन बना रही हैं। इस स्टैंजा में पोइट ने एक्सप्लेन किया कि इस वक्त जो नाइट एंगल की वर्ल्ड है वो कैसी है, जो पोइट खुद भी जहाँ पे जो है देख पा रहा है। डार्कलिंग आई लिसन, डार्कलिंग मीन्स इस डार्क वर्ल्ड में जो है मैं सुन पा रहा हूँ। एंड फॉर मेनी ए टाइम, और बहुत वक्त जो है, आई हैव बीन हाफ इन लव विद ईजफुल डेथ, ठीक है ना, मतलब कि मैं जो है मौत से मुझे आधा लगाव हो चुका है। ईजफुल डेथ जो है पोइट इसको जो है, ईजफुल डेथ क्या होता है, मतलब कि आसान मौत। क्रिश्चियनिटी के अंदर माना जाता है कि जो इवल पर्सन होता है जब उसकी डेथ होती है तो बहुत हार्श डेथ होती है, बट अगर पर्सन जो है वो नोबल होगा, जेंटल होगा, ठीक है ना,
तो उसकी जो डेथ होगी बहुत ही पीसफुल तरीके से होगी, वो उसको अजाब नहीं होता मरते वक्त। तो जहाँ पे पॉइंट कह रहा है, जहाँ पे सीन ऐसा है कि अगर जहाँ पे कोई मरे तो मतलब बहुत पीसफुल तरीके से वो मरेगा। तो इसीलिए ये कहता है आई हैव बीन हाफ इन लव, में आधा मतलब मुझे जो है मौत से लगभग आधा, इस जगह की मौत से मुझे आधा प्यार हो गया है। मतलब पॉइंट यहाँ पे विश करता है कि वो इधर ही उसकी मौत हो। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम्स इन मेनी एम्यूज्ड राइम, कॉल्ड हिम उसको, उस मीन्स डेथ को जो है बहुत से सॉफ्ट नेम्स जहाँ पे दिए जाते हैं, मतलब इस जगह पे जो है, क्योंकि जहाँ पे जो है क्वाइटली मौत होगी, हार्शफुल मौत यहाँ पे नहीं होगी। तो म्यूज्ड राइम, म्यूज्ड राइम मीन्स कि थॉटफुल तरीके से जो है बहुत से इधर नाम दिए जा सकते हैं। टू टेक इन टू द एयर माई क्वाइट ब्रेथ, कि इस वाली हवा में, इस वाली एयर का मतलब है जहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इस एयर में जो है माई क्वाइट ब्रेथ, जो ब्रेथ मुझे खामोश करेगी, ठीक है ना, खामोश करेगी मतलब आखिरी सांस जो है वो इसमें मैं लेना चाहता हूँ, जहाँ पे बहुत खामोश रहेगी, पीसफुल रहेगी, ठीक है, ज़्यादा अजाब नहीं होगा, जहाँ पे किसी को मरने में मज़ा आएगा, किसी को मरने में अगर किसी की मौत जहाँ पे होती है। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, ठीक है, अब जो है इससे बेहतर लगता है कि अब जो है जैसे कि तुम जो हो, तुम भी जहाँ पे हो, कौन नाइट एंगल जो है, तुम जहाँ पे गाती रहोगी एंड तुम्हारी रिचनेस की वजह से जो है डाई, मरना जो है आसान होगा, ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं होगा। टू सीज अपान द मिड नाइट विद नो पॉइंट, जहाँ पे जो है सीज अपान मतलब कि रुक जाना, मर जाना, डेड हो जाना, ठीक है, बंद हो जाना, जब मौत हो जाएगी इस आधी रात में बिना किसी दर्द के, ठीक है ना, बिना किसी दर्द के जहाँ पे मौत हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या होगा, साथ में ये भी होगा वाइल दो मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर पोरिंग फोर्थ थाई सोल अब्रॉड, मतलब के साथ में तुम जो है अपनी रूह बाहर जो है भेजती रहोगी। इसका क्या मतलब कि तुम जहाँ पे साथ में सिंगिंग करती रहोगी, तो जहाँ पे मरने में, मिड नाइट को मरने में बिना पेन के जो है बहुत मज़ा आएगा, पीसफुल मौत होगी अगर जहाँ पे मौत होगी। इन सच एन एक्सटेसी, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होगा जहाँ पे मरने के लिए। स्टिल वुडस्ट दो सिंग, ठीक है, तुम अभी भी गा रही हो, तुम अभी भी गा रही हो, एंड आई हैव एयर्स इन वेन, लेकिन अब जो मेरे कान हैं वो वेन में हैं, मतलब कि वो मर चुके हैं, वो डेड हो चुके हैं, वो सुन नहीं पा रहे, गा तो तुम अभी भी रही हो। टू थाई हाई रिक्वियम बिकम ए सॉर्ड, ठीक है, मतलब कि अब जो ये तुम जो गा रही हो, मतलब जो तुम्हारा सांग है वो मरने वाले की लिए जो मर के जो है वो सॉर्ड बनेगा, वो मतलब मिट्टी का एक छोटा सा गोला बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारा जो सांग है, जो बंदा मर गया है वो तो अब मिट्टी का गोला बन जाएगा, एंड उसके लिए मतलब तुम्हारा सांग जो है मिट्टी का गोला ही होगा, ठीक है, क्योंकि मरने वाला तो मर जाएगा जहाँ पे, उसको तो पता नहीं उसके बाद तुम सिंग कर रही हो या नहीं कर रही हो। दो वास्ट नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, एंड जहाँ पे इस जो है नाइट एंगल की बात कर रहा है, कह रहा है कि तुम जो हो, तुम इसलिए पैदा नहीं हो कि तुम भी मरो, तुम नहीं मरोगी क्योंकि तुम एक इमॉर्टल बर्ड हो, तुम कभी नहीं मरने वाली। नो हंग्री जनरेशन ट्रीटेड दी ढावन, मतलब कि जिस तरह से हंग्री जनरेशन, हम ह्यूमंस की डेथ होती है, हमें मौत ले जाती है, तो इस तरह से तुम्हें कोई ढावन नहीं कर पाएगा, तुम्हारी मौत नहीं होगी। द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड, ठीक है, ये जो आवाज़ मैं इस वक्त सुन रहा हूँ, इससे पहली रात जो गुजर गई है उस वक्त भी किसी ने सुनी होगी। इन एंशिएंट डेज बाई एम्पेयर एंड क्लवन, तुम्हारी आवाज़ हमेशा से है, एंशिएंट टाइम्स में एम्पेयर ने या अमीरों ने या गरीबों ने सब ने सुनी होगी, तुम्हारी आवाज़ कंटिन्यूसली है, जो अपने आप में ये चीज़ दर्शाती है कि तुम इमॉर्टल हो, तुम मरी नहीं हो। अगर तुम मरी होती तो तुम्हारी आवाज़ जो है वो सदियों से नहीं चली आती। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड ए पाथ, शायद पॉइंट कहता है कि ये तुम्हारा वही सेम सॉन्ग है, एक ही सॉन्ग है जो कंटिन्यूसली तुम जो है गा रही हो, ठीक है, और यही सॉन्ग जो है ये सुना होगा किसने, आगे बता रहा है, थ्रो द सैड हार्ट ऑफ रुथ। रुथ बाइबल के अंदर एक करेक्टर है जो अपने मतलब अपने एरिया में नहीं होती, किसी दूसरे एरिया में होती है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि उसको अपने घर की याद आ रही होगी। व्हेन सिक फॉर होम, जब रुथ को अपने घर की याद आ रही होगी, ठीक है ना, तो वो भी तुम्हारे इस सॉन्ग को, तुम्हारे सॉन्ग को सुनती होगी, ठीक है, तुम्हें सुनती होगी, तो उसको अपना घर याद आता होगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ जो है ये अपनों से मिलाती है, ठीक है, आदमी के अंदर इमेजिनेशंस लाती है। शी स्टूड इन टीयर्स अमिड इन द एलियन कॉर्न, ठीक है ना, वो जो है उसको आंसू आ जाते होंगे, किसको, रुथ को आए होंगे, ठीक है ना, जब वो जो है एलिनेटेड लैंड पे थी, एलिनेटेड कॉर्न पे थी, मतलब किसी दूसरी वर्ल्ड में थी, ठीक है, मतलब किसी दूसरी कंट्री में, स्टेट में थी, वहाँ से वो घर जाना चाहती थी, उस वक्त वो तुम्हारी आवाज़ सुनती होगी तो उसको घर की याद आती होगी और वो रोती होगी। द सेम दैट ऑफर टाइम्स हैज़, ठीक है, चार्मड मैजिक कैसमेंट्स,
ये जो सेम तेरी ट्यून है जो ऑफन तुम गा रही हो, सिंगिंग करती हो, जो चिरपिंग है, यही चिरपिंग कंटिन्यूसली उसने भी सुनी होगी। चार्मड मैजिक कैसमेंट्स, ठीक है, इसने जो है क्या किया होगा कि ये जो है मैजिक कैसमेंट्स जगाती है। ये आवाज़ जो होती है जब कोई इसको सुनता है तो इसकी वजह से आदमी के अंदर इमेजिनेशंस आती हैं, ठीक है। तो रुथ ने सुनी होगी तो उसको अपने घर उसने अपना घर इमेजिन किया होगा। जब पोइट ने सुनी ये आवाज़ें तो पोइट ने खुद को इमेजिन किया और इसी की दुनिया में चला गया। इसी की दुनिया हमें पोइट इस वक्त बता रहा है। ओपनिंग टू द फॉर्म, ठीक है, ओपनिंग टू द फॉर्म मीन्स के मतलब कि तुम्हारी फॉर्म ऑफ प्रीलियस, ये जो तुम्हारी आवाज़ का है ये आदमी को जो है एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ले जाती है, एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में ले जाती है, ठीक है ना। अब मतलब कि जैसे ओपनिंग टू द फॉर्म ऑफ प्रीलियस सीज, ठीक है, जिस तरह से प्रीलियस होता है स्टॉर्मस सीज, सी ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा तूफान हो, ठीक है ना। उस तूफान में क्या होता है कि आदमी को पता नहीं चलता कि उसको कहाँ जाना चाहिए, बट वहाँ पे जो है जिस तरह से रुथ जो है किसी कंट्री में फंसी हुई थी, किसी जगह पे फंसी हुई थी, तो मतलब कि वो जैसे समुद्र में थी, वहाँ पे अगर कोई बर्ड चहचहाए, ये वाला बर्ड चहचहाए तो ये एक होप जो वहाँ पे जगाती है कि ये कोई डायरेक्शन आदमी को देता है। इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, जहाँ पे आदमी फॉरलॉर्न होता है, सॉलिट्यूड होता है, मतलब फॉरलॉर्न मीन्स तन्हा होता है, वहाँ पे ये होप की किरण जगाती है। कौन जगाती है? तुम्हारी आवाज़। जब आदमी इवन समुद्री तूफान में कहीं पे फंस जाता है, मतलब कहीं मुसीबत में जब आदमी होता है, तुम्हारी आवाज़ सुनेगा तो वो उस परेशानी से बाहर आता है, उसको कोई ना कोई होप नज़र आती है वहाँ पे। फोरलोन, अब फोरलोन इसने पीछे वर्ड शोज किया कि फोरलोन का क्या मतलब है? तन्हाई। अब जो तन्हाई वर्ड है अचानक इसके दिमाग में आया। पोइट इस वक्त इमेजिनेशंस में ही है, फोरलोन मोड पे अब जो है इसने इंटेंस फोकस किया है, ठीक है। फोरलोन का मतलब है तन्हाई, अकेला, एंड शायद पोइट खुद भी अकेला है, दैट्स वाई पोइट ने इस पे फोकस किया। द वेरी वर्ड इज़ लाइक ए बेल, ये वाला वर्ड जो है पोइट कह रहा है ये एक बेल की तरह है। बेल होता है रिंग, जिस तरह से स्कूल की घंटी बजती है, सभी बच्चे दौड़ के क्लासेस में आते हैं क्योंकि क्लास लग गई, ठीक है। टू टोल मी बैक फ्राम थी टू माई सोल सेल्फ, ये जो बेल है मतलब कि फोरलोन मेरे लिए एक बेल का काम करती है। अब ये ऐसी है कि जैसे इसने मुझे जो है बेल बजी हो और इसने मुझे तुझसे छीना हो, तुझसे मुझे लिया हो कि मैं वापस अपने आप में आऊँ। अपना आप पोइट का क्या है? पोइट का अपना आप ये है कि वो हम ह्यूमंस की तरह जिसमें मिजरी है, प्रॉब्लम्स हैं, सफरिंग्स हैं, वो वर्ल्ड है। ये वाली वर्ल्ड नहीं है इस वक्त पोइट जिसमें इमेजिनेशंस में चला गया है, नाइटिंगेल की वर्ल्ड में। एड्यू, एड्यू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड बाय। द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल, फैंसी मीन्स जो इस वक्त इमेजिनेशन इसने अपने अंदर डेवलप की है कि ये नाइटिंगेल की वर्ल्ड में आ चुका है, ये मुझे ज़्यादा टाइम तक चीट नहीं कर पाएगी, मतलब इससे मैं खुद को ज़्यादा टाइम धोखा नहीं दे पाऊंगा, मुझे अपनी लाइफ में लौटना ही होगा, ठीक है। एज शी इज़ फेम टू डू डिसीविंग सेल्फ, मतलब ये ऐसे है कि जैसे खुद को धोखा देना, ठीक है। अगर मैं ये मान लूँगा कि यही रियलिटी है एंड यही नाइटिंगेल वाली जो लाइफ है यही मेरी रियल है, इमेजिनेशन वाली वर्ल्ड जो है मेरी रियल है, तो ये होगा मुझे अपने मतलब कि मैं अपने आप को धोखा दे रहूँगा। एड्यू एड्यू, गुड बाय, ठीक है। थाई प्लेन ट्यू एंथम फेड्स, ठीक है। ये जो तुम्हारी जो है खूबसूरत वाली जो सिंगिंग की आवाज़ है ये अब मुझे जो है डिसअपियर हो रही है, फेड कर रही है, ठीक है, मद्दम हो रही है अब, ठीक। पास्ट द नियर मीडोस, अब जो है जो मेरे करीब वाले जो मीडोस हैं, ठीक है ना, ग्रास लैंड से वहाँ पे जैसे तुम्हारी आवाज़ आ रही है थोड़ी कम हो गई है। ओवर द स्टिल स्ट्रीम, उसके दूर जो थोड़ी सी स्टिल स्ट्रीम है, नदियाँ बह रही है, वहाँ से आ रही है, मतलब शायद तुम दूर जा रही हो, तुम्हारी आवाज़ मुझसे दूर दूर जा रही है, मद्दम हो रही है। अप द हिल साइड, अब जो तुम्हारी आवाज़ है मुझे पहाड़ के ऊपर से आ रही है, ठीक है ना, मतलब कि तुम पहाड़ के उस साइड शायद जा रही हो। एंड नाउ इट्स वेरी डीप, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। पोइट को मतलब कि अब जो नाइटिंगेल है इसकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही। इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, अब पोइट इमेजिन करता है कि शायद तुम अब जो दूसरी वैली है, ठीक है ना, अब पहाड़ के उस साइड दूसरी वैली में चली गई हो। वाज इट ए विजन, पोइट देन ये क्वेश्चन करता है कि क्या ये हकीकत थी, विजन थी, मतलब क्या ये ट्रू थी जो अभी तक बातें कर रहा था पोइट। आर ए वेकिंग ड्रीम, या फिर मैं जागते हुए एक सपना देख रहा था। फ्लड इज दैट म्यूजिक, ये वाला जो म्यूजिक है ये डिसअपियर हो चुका है, मतलब कि अब जो इसकी नाइटिंगेल की जो आवाज़ है वो मुझे नहीं आ रही। डू आई वेक अप, डू आई वेक, क्या मैं जाग चुका हूँ, आर स्लीप, या मैं सोया हुआ हूँ। एंड इसी डिलीमा के साथ हमारी पोइट जो है पोएम जो है ख़त्म हो जाती है,
कि पॉइंट किस स्टेट में है, किस हाल में है, हमने पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। इन डिटेल वीडियोस भी हमने इस पे पहले बना रखी है जी, हमने क्विकली इस पे वीडियो बनाई है। आई होप कि जी आपको समझ आई होगी। एंड अगर आप हमारे साथ जहाँ तक जुड़े हुए हैं, विल रिक्वेस्ट कि आप हमें चैनल को ज्वाइन करें एंड वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें एंड प्ले